ये गाथा है उस दिव्य कवच की, उस अभेद्य आवरण की जो धर्म का संरक्षण करता है। ये वृत्तांत है योगेश्वर श्री कृष्ण का और उनके द्वारा की गई धर्म की पुनर्स्थापना का। हम उस गंभीर रहस्य का अनावरण करेंगे कि जब अंधकार और अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर होते हैं, तब धर्म किस प्रकार अपनी शरण खोजता है। इस गहन आख्यान की यात्रा 5 सोपानों में पूर्ण होगी। सर्वप्रथम हम उस मूल प्रश्न का सामना करेंगे जो धर्म के अस्तित्व पर ही खड़ा हुआ था, धर्म का प्रश्न। तत्पश्चात हम अंधकार के उस केंद्र में प्रवेश करेंगे जहां अधर्म ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, अधर्म का दुर्ग। इसके उपरांत हम उस अलौकिक शक्ति के अवतरण के साक्षी बनेंगे जिसने इस अंधकार को चुनौती दी, दिव्य हस्तक्षेप। चतुर्थ सोपान में हम उस विजय की गूंज सुनेंगे जो युगों युगों तक सुनाई देती रही, विजय की प्रतिध्वनि। और अंत में हम उस परम आश्रय को जानेंगे जहां आज भी धर्म सुरक्षित है, शब्द की शरण। इस कथा का आरंभ होता है पवित्र नैमिषारण्य की भूमि से, जहां शौनक आदि ऋषिगण सहस्रों वर्षों तक चलने वाले एक महायज्ञ में लीन थे। वहीं ज्ञान की उस पवित्र अग्नि के समक्ष एक गहन जिज्ञासा ने जन्म लिया, धर्म का प्रश्न। यह वृत्तांत उसी मूल प्रश्न से आरंभ होता है जो उन आत्मज्ञानी ऋषियों द्वारा सूत गोस्वामी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उन ऋषियों का वो प्रश्न श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध में एक श्लोक के रूप में अमर हो गया। ध्यान से श्रवण करें। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुनुपेते धर्मः कम शरणं गतः। इस श्लोक का भावार्थ हृदय को भेदने वाला है। ऋषि पूछते हैं, हे सूत जी, हमें बताएं, जब धर्म के साक्षात रक्षक योगेश्वर कृष्ण ब्राह्मणों के परम हितैषी अपनी लीला समाप्त कर इस पृथ्वी को छोड़कर अपने परम धाम को प्रस्थान कर गए, जब वो चलता फिरता जीवित धर्म वर्म हमारी आंखों से ओझल हो गया, तब बताइए इस असहाय निराश्रित धर्म ने अब किसकी ओट ली है? अब कौन है उसका रक्षक? ऋषियों के इस गंभीर प्रश्न का उत्तर भविष्य में नहीं अपितु अतीत की एक गाथा में छिपा था। धर्म की शरण को समझने के लिए पहले अधर्म के दुर्ग को समझना होगा, नरकासुर का साम्राज्य। ये उत्तर उस कालजयी युद्ध गाथा में निहित है जब स्वयं श्री कृष्ण ने अधर्म के उस प्रचंड दुर्ग को अपनी दिव्य शक्ति से ध्वस्त किया था। नरकासुर का प्राग ज्योतिषपुर ये कोई साधारण नगर नहीं था, ये अधर्म की एक अभेद्य संरचना थी। कल्पना कीजिए, ये चारों ओर से विशाल गगनचुंबी पर्वतों की श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था। इसके चारों ओर जल की ऐसी तीव्र विनाशकारी धाराएं थीं जिन्हें पार करना असंभव था। ये केवल जल से नहीं अपितु निरंतर प्रज्वलित रहने वाली अग्नि की लपटों से भी परिवेष्टित था। इसे वायु के ऐसे प्रचंड वेगों से सुरक्षित किया गया था जो किसी भी आक्रांता को दूर फेंक दे। और उस नगर के परकोटे वे किसी मलिन लोह कवच की भांति कठोर और काले थे, जिन्हें भेदने का विचार भी किसी के मन में भय उत्पन्न कर देता था। उस रणभूमि में 2 विरोधी शक्तियां आमने सामने थीं, धर्म और अधर्म का साक्षात स्वरूप। एक ओर थे योगेश्वर कृष्ण, उनके मुखमंडल पर सात्विक तेज देदीप्यमान था। उनके शरीर पर पीत अंतरीय वस्त्र ऐसे शोभित थे मानो सूर्य की किरणें हों। उनका स्वर्णिम मुकुट दिव्यता की आभा बिखेर रहा था। वे स्वयं धर्म वर्म के प्रतीक थे। और दूसरी ओर था नरासुर। उसने काले कान से और भारी लौह से निर्मित एक तामसिक वक्ष कवच धारण कर रखा था, जिस पर अधर्म के विभत्स चिन्ह खुदे हुए थे। उसका विशाल मुकुट उसके अहंकार का प्रतीक था और उसके मस्तक पर लगा वो गहरा काला तिलक उसकी पतनशील तमोगुणी बुद्धि की स्पष्ट उद्घोषणा कर रहा था। किंतु नरकासुर का सबसे बड़ा धर्म क्या था? वो संख्या 16,000। 16,000 बंदी राजकुमारियां। उस असुर ने पृथ्वी के विभिन्न राजाओं की 16,000 कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने अंधकारमय कारागार में बंदी बना रखा था। वे सभी तेजस्विनी राजकुमारियां असहाय और भयभीत उस दुर्ग में धर्म की दयनीय स्थिति को दर्शाती थी। ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि वे राजकुमारियां केवल बंदी नहीं थीं, वे साक्षात धर्म की पददलित अवस्था का प्रतीक थीं। जैसे धर्म को ही जंजीरों में जकड़कर पैरों तले रौंद दिया गया हो। उनका अपमान धर्म का अपमान था, उनकी मुक्ति धर्म की मुक्ति थी।
जब धर्म इस प्रकार पददलित हो तब दिव्य शक्ति का हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है। ये समय था दिव्य हस्तक्षेप का, अहंकार के विध्वंस का। जब देवराज इंद्र द्वारा भगवान श्री कृष्ण को नरकासुर के इस घोर अधर्म की सूचना मिली तो धर्म की पुनर्स्थापना हेतु उन्होंने क्षण मात्र का भी विलंब नहीं किया। वे सत्यभामा सहित अपने वाहन दिव्य गरुड़ पर सवार हुए और उस अभेद्य दुर्ग की ओर प्रस्थान किया। और इस प्रकार प्रागज्योतिषपुर पर आक्रमण का आरंभ हुआ। सर्वप्रथम आगमन भगवान कृष्ण का दिव्य गरुड़ अपने पंखों से बादलों को चीरता हुआ उस दुर्ग के आकाश पर प्रकट हुआ। यह देखकर जल के भीतर से 5 सिरों वाले भयानक असुर मुर ने टकराव किया। श्री कृष्ण ने अपना प्रतिघात किया। उन्होंने अपने शारंग धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसकी टंकार मात्र से 10 दिशाएं और अंधकार कांप उठे। इसके पश्चात हुआ संहार। भगवान ने अपने अमोघ सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, जिसने एक क्षण में मुर के 5 सिर और उसके मलिन कवच के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुर के वध के पश्चात स्वयं नरकासुर अपने पृथ्वी को कंपाने वाले रथ पर सवार होकर अहंकार में चूर रणक्षेत्र में वृद्धि करने आया। भगवान के हाथ में थमा वो सुदर्शन चक्र वो कोई साधारण अस्त्र ना था। वो सहस्रों सूर्यों के तेज के समान घूम रहा था, मानो ब्रह्मांड का केंद्र ही घूम रहा हो। उसकी दिव्य आभा के सामने असुरों की दृष्टि मंद पड़ रही थी। वे अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। और तब आरंभ हुआ वो अंतिम संघर्ष। नरकासुर ने प्रहार किया। उसने शतघनी और तोमर जैसे भारी विनाशकारी शस्त्रों की वर्षा भगवान पर आरंभ कर दी, किंतु कृष्ण की दृढ़ता अडिग रही। वे सभी शस्त्र भगवान श्री कृष्ण के शरीर से टकराकर ऐसे निष्प्रभावी हो गए जैसे वे उस अभेद्य धर्मवर्म से टकराए हों। उन पर एक खरोंच भी नहीं आई। तब भगवान ने दिव्य आवाहन किया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को अंतिम आज्ञा दी और वो निर्णायक प्रहार हुआ। वह चक्र प्रलयंकारी बिजली की गति से आगे बढ़ा और एक ही क्षण में नरकासुर के उस भारी तामसिक कवच को भेदते हुए उसके अभिमानी मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। उसके वध के साथ ही वरुण का छत्र और देवमाता अदिति के दिव्य कुंडल, जिन्हें उस असुर ने छीन लिया था, पुनः प्राप्त कर लिए गए। मुक्ति। नरकासुर के वध के पश्चात धर्म को उसके सम्मानित स्थान पर पुनः स्थापित किया गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने उस कारागार के द्वार खोले और उन 16,000 बंदी राजकुमारियों को मुक्त किया, तब उन्होंने वास्तव में धर्म की मर्यादा को ही पुनः स्थापित किया। वे सभी राजकुमारियां अत्यंत भयभीत और क्लांत थीं। उनके मुख का सात्विक तेज अधर्म की उन काली जंजीरों में बंधकर मलिन हो गया था। उनकी आंखों में आशा की कोई किरण नहीं थी। तब करुणा के सागर भगवान ने उन्हें अभय दान दिया और उनके सम्मान की रक्षा का वचन दिया, जिससे उनका खोया हुआ तेज पुनः जागृत हो उठा। नरकासुर पर हुई ये विजय अकेली नहीं थी। इसकी एक प्रतिध्वनि एक अन्य कथा में भी सुनाई देती है, जो अहंकार के दूसरे स्वरूप को दर्शाती है। ये कथा है बाणासुर के गर्व की। इसी प्रसंग से मिलती जुलती एक और गाथा वराह पुराण और हरिवंश पुराण में वर्णित है, जो नैमिषारण्य के ऋषियों के उस मूल प्रश्न की गहराई को और भी स्पष्ट करती है। अब बाणासुर का परिचय सुनिए। वह कोई साधारण असुर नहीं था। वह राजा बलि का पुत्र था और सहस्त्र भुजाओं वाला एक अत्यंत अहंकारी राजा था। कल्पना कीजिए, उसके उन सहस्त्र भुजाओं में से प्रत्येक में भारी लोहे के विनाशकारी शस्त्र सदैव धारण रहते थे। उसके शरीर पर भी एक तामसिक वक्ष कवच चढ़ा हुआ था, किंतु उसका सबसे बड़ा कवच था उसका अभिमान, भगवान रुद्र के प्रति की गई अपनी घोर तपस्या का अभिमान, जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया था। और उसने भी भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को बंदी बनाकर धर्म की मर्यादा को सीधी चुनौती दी थी। बाणासुर के साथ हुआ युद्ध शस्त्रों का युद्ध कम और शक्तियों का युद्ध अधिक था। इसे ज्वरों का युद्ध कहा गया है। उस युद्ध में बाणासुर की रक्षा हेतु स्वयं भगवान शंकर उपस्थित हुए और उन्होंने अपने तेज से प्रलयंकारी माहेश्वर ज्वर को उत्पन्न किया। वो ज्वर ऐसा था मानो करोड़ों सूर्यों की अग्नि एक साथ प्रकट हो गई हो। उसकी अग्नि को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग बल से परम शीतल वैष्णव ज्वर को उत्पन्न किया। वो युद्ध दृश्य ऐसा था मानो सृष्टि का विनाश ही निकट आ गया हो। यह सात्विकता का प्रत्यक्ष संघर्ष तामसिकता से था। अंततः जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। उन्होंने बाणासुर की उन सहस्त्र भुजाओं को, जिनके बल पर उसे इतना अभिमान था, एक एक कर वैसे ही काट दिया
जैसे कोई कुशल वनमाली किसी विशाल वृक्ष की अनावश्यक टहनियों को सहजता से छांटता है। भुजाओं के कटते ही उसका बल और अहंकार दोनों नष्ट हो गए। अंत में बाणासुर का वो अहंकार रूपी मुकुट भगवान के चरणों में आ गिरा और उसने शरणागति स्वीकार की। और अब हम कथा के अंतिम सोपान पर आते हैं, शब्द की शरण, वो परम अनुभूति। सूत गोस्वामी द्वारा नरकासुर और बाणासुर की इन कथाओं को सुनने के पश्चात नैमिषारण्य के ऋषियों ने अपने मूल प्रश्न के उत्तर को, उस परम सत्य को पहचान लिया। उन्होंने समझा कि धर्म वर्म क्या है। धर्म वर्म अर्थात धर्म, न्याय और इस संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था का वो अभेद्य अलौकिक कवच जिसे कोई शस्त्र भेद नहीं सकता। और तब उन्होंने उस कवच के हस्तांतरण की प्रक्रिया को समझा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का भौतिक स्वरूप, उनका साक्षात व्यक्तित्व ही वो जीवित धर्म वर्म था, जिसके भीतर धर्म पूर्ण रूप से सुरक्षित था। किंतु ऋषियों ने जाना कि कलयुग में भविष्य के राजा नरकासुर और बाणासुर की ही भांति अधर्म और अहंकार के भारी तामसिक कवच पहनेंगे। वे धर्म को पद दलित करेंगे। तब ऐसे घोर अंधकार के युग में धर्म कहाँ जाएगा? ऋषियों ने पाया कि श्री कृष्ण के जाने के पश्चात धर्म ने अपना नया आश्रय खोज लिया है। उसने उस शब्दमय विग्रह की शरण ली है जिसे हम श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। अतः इस कलयुग के अधर्म से भरे वातावरण में नरकासुर और बाणासुर रूपी शासकों के मध्य केवल वही व्यक्ति बच पाएगा, केवल उसी का धर्म सुरक्षित रहेगा जिसने श्रीमद् भागवत की इन कथाओं को, इसके ज्ञान को अपना अभेद्य वक्ष कवच बना लिया है। क्योंकि इस शब्दमय विग्रह के भीतर, इस भागवत रूपी कवच के भीतर न तो नरकासुर की गदा का कोई भय है और न ही कलयुग के पतित असुर राजाओं के काले तिलकों का कोई प्रभाव। यहां भय नहीं है, यहां अंधकार नहीं है, यहां केवल श्री कृष्ण की वो सात्विक दिव्य आभा है जो रेशम की कोमलता और शुद्ध स्वर्ण की आभा के साथ अब प्रत्येक जीव के हृदय में ही धर्म वर्म बनकर प्रतिष्ठित हो गई है, सदैव के लिए।